ओके। हेलो स्टूडेंट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था सिविक्स का पावर शेयरिंग। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाट इज इट्स फीचर, राइट। आज के टॉपिक में जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं द टाइप ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, कि भाई कितने टाइप होते हैं फेडरलिज्म के, जैसे आप देख सकते हैं कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। देन हम देखेंगे कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये बेसिकली जो हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था ना, वर्टिकल पावर शेयरिंग सेंटर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में होती है, ये उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी बेसिकली पावर शेयरिंग का ही है, फेडरलिज्म का ही एक पार्ट बन सकता है वो भी। और वैसे हम देखेंगे यूनियन लिस्ट कौन सी है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट, रेजिडुअरी पावर, ये सब क्या होती है, ये सब देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज फेडरलिज्म कर लिया था, की फीचर्स हमने कर लिए थे। करेक्ट है, यहाँ से करना है हमें टाइप ऑफ फेडरलिज्म। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ फीचर्स है जो कि आपको याद रखने हैं विद एग्जाम्पल। क्लियर है, तो यहाँ आप पीछे मैप भी देख सकते हैं। ये किसका मैप दिख रहा है आपको, यूएस का। ठीक है ना, यूएसए का। ओके, तो अब देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है ये समझते हैं। इट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, और वो एक साथ आते हैं टू मेक अ बिगर यूनिट। मान लीजिए ये एक छोटा स्टेट है, ये छोटा स्टेट है, ये है। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं सो दैट दे कैन मेक अ बिगर यूनिट, कि एक बिगर यूनिट को बनाने के लिए ये तीनों एक साथ आ रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कमिंग टुगेदर, एक साथ आना। ठीक है, किस लिए, बिगर यूनिट बनाने के लिए। नेक्स्ट, बाय पूलिंग सोवर्निटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। कहते हैं कि भाई एक तो पहले भी इनके ऊपर सिक्योरिटी का थोड़ा थ्रेट रहता है, छोटी कंट्री है तो। वैसे ये बोल रहे हैं कि भाई ये क्या करते हैं, अपनी सोवर्निटी को पूल करते हैं। सोवर्निटी का क्या मतलब होता है, व्हेन अ स्टेट इज इंडिपेंडेंट टू टेक हिज इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन विदाउट एनी फोर्स, कि भाई आप अपने इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन ले सकते हो बिना किसी फोर्स के, है ना। अब ये तीनों एक ही कंट्री बन गए, एक कंट्री का पार्ट बन गए, तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो पावर है उसको शेयर करना पड़ेगा ना आपस में। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये क्या करते हैं, अपनी सोवर्निटी को पूल कर रहे हैं और आइडेंटिटी को रिटेन कर रहे हैं सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। अब ये छोटी स्टेट थी, ठीक है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर कोई और स्टेट आके इन पे अटैक कर दे या कुछ भी और चीजें। अब क्या है, ये तीनों मिलकर एक बिगर यूनिट बना रही है, तो इसको अटैक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है, तो सिक्योरिटी के पर्पज से सब एक साथ आ रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड, अब ये एग्जांपल्स है कि भाई ये जो कमिंग टुगेदर है ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। सो यूएस, जो पीछे मैप भी लगा है, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये तीनों इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, अब ये इसका ना इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि भाई जितने भी स्टेट एक साथ आके बिगर यूनिट फॉर्म कर रहे हैं, इन तीनों को ही क्या दिया जाएगा, इक्वल पावर दी जाएगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ठीक है, हैव इक्वल पावर, कीवर्ड है ये इक्वल पावर, एंड स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट, कि भाई यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए ये है, ये है, ये तीनों है, आकर इन्होंने यूएस को ज्वाइन किया, ये इन तीनों ने मिलकर यूएस को बनाया। तो अब ऐसे में होगा क्या, जो फेडरल लेवल की गवर्नमेंट बनेगी, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बनेगी, सेकंड वाली जो गवर्नमेंट बनेगी, वो स्ट्रांग होगी, इनके पास ज्यादा पावर होगी। क्यों, क्योंकि ये जो बिगर यूनिट बन रहा है वो इन तीनों के ही इनिशिएटिव से बन रहा है, इसीलिए इनके पास ज्यादा पावर होगी और इनके पास जो पावर होगी वो इक्वल होगी। क्लियर है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक साथ आना, ठीक है, स्मॉल स्टेट कम टुगेदर टू मेक बिगर यूनिट सो दैट दे कैन इंक्रीज द सिक्योरिटी। एग्जाम्पल में यूएस, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसका एक फीचर अगर हम बताएं कि सभी को इक्वल पावर होती है, फेडरल गवर्नमेंट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये जो अभी हमने पढ़ा कमिंग टुगेदर इससे अलग है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, ये एक बिगर यूनिट होती है, ठीक है, और ये क्या करती है, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देती है अपने आप को। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से या किसी और पर्पज से ये खुद को डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, खुद को डिवाइड कर रही है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इजी हो जाए, बट ये सब होंगे किसके पास, अब मान लीजिए ये वन क्रिएट किया इन्होंने डिवाइड करके खुद को, लेकिन ये है तो बिगर यूनिट का ही पार्ट ना, अलग नहीं हो गया है। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, होल्डिंग टुगेदर, कि एक साथ ही होल्ड करके रखा है। ठीक है,
It is where the large country decided to divide its power between कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या होती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पावर को शेयर करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो जैसे ये मान लीजिए पूरा इंडिया है, अब यहाँ पर क्या अलग अलग 28 स्टेट है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर को शेयर कर रही है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के साथ। ओके, तो उसमें क्या था, छोटी-छोटी कंट्रीज़ जो है वो एक साथ आ रही थी, कमिंग टुगेदर में एक साथ आ रही थी, बिगर यूनिट बना रही थी। होल्डिंग टुगेदर में क्या है, ऑलरेडी बिगर यूनिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर सिंपली पावर को डिवाइड किया जा रहा है, स्टेट्स बनाए जा रहे हैं और पावर को शेयर किया जा रहा है किसके साथ, सेंट्रल के साथ एंड देन स्टेट के साथ। सेंट्रल जो है वो स्टेट के साथ पावर को शेयर कर रहा है, ठीक है ना, होल्डिंग टुगेदर। तो यहाँ पर इनिशिएटिव कौन ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स बिगर यूनिट इनिशिएटिव ले रही है। तो इसलिए अब इसको लगेगा कि भाई ठीक है, महाराष्ट्र को ज्यादा पावर देनी चाहिए, दे देगा। अगर इसको लगता है कि भाई कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, इसको कम रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, कम पावर देनी चाहिए, तो वो कम भी देगा। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल पावर नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ठीक है, ये होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल। अब खुद आप देखिए, अगर इनिशिएटिव सारी चीजों का सेंटर ले रहा है, सेंटर डिसाइड कर रहा है कि पावर को शेयर करना है, डिवाइड करना है, तो ज्यादा पावरफुल ऑफ कोर्स कौन होगा, सेंटर। जैसे हमने पढ़ा कि भाई कमिंग टुगेदर में इनिशिएटिव कौन ले रहा था, स्मॉल स्टेट ले रहे थे, है ना, तो इसीलिए इनके पास ज्यादा पावर थी। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग थी। तो सेम ऐसे ही सेंटर इनिशिएटिव ले रहा है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द फेडरल हैव अनइक्वल पावर। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, अनइक्वल पावर होती है, ठीक है, इक्वल पावर नहीं होती है। और इनफैक्ट कई एरियाज में, कई स्टेट्स में, कई यूनियन टेरिटरीज को स्पेशल पावर भी दी जाती है। तो दो की फीचर्स हो गए, अनइक्वल पावर एंड स्पेशल पावर। ओके, अब देखिए, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को कौन सी ऐसी चीज है जो कि फेडरल कंट्री बनाती है। तो कहते हैं कि भाई इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से फेडरल और ये जो पावर शेयरिंग है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वर्ड नहीं लिखा है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री होगा, बट इन द नेचर, ठीक है, इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। कि कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड फेडरलिज्म नहीं लिखा है, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन बनाया है, उसका जो नेचर है, उसका जो प्रिंसिपल है, वो फेडरल है। क्लियर है। नेक्स्ट है, ओरिजिनली अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब यूनियन गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट थी। थर्ड टायर ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको ऐड किया गया था 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 के थ्रू। क्लियर है, जो म्यूनिसिपैलिटीज ऐड किया, और उसके बाद अभी हमारी कंट्री में क्या है, थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट है। पहले आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, देन आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट एंड देन फिर आ जाती है लोकल गवर्नमेंट। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये ना मैंने ये जो वर्टिकल पावर शेयरिंग वाला था एरिया, उससे ऐड कर दिया है, अदरवाइज आपको ये कंसिडर नहीं करना है। आपको सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो है वो देखनी है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ स्टेट और यूनियन लिस्ट देख लेते हैं। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, डिफेंस, रेलवे। अब ये लिस्ट, यूनियन लिस्ट का मतलब है कि ये वो सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर यूनियन क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट का मतलब वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है, सेंटर नहीं बना सकती। और सेंटर लिस्ट का मतलब जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, सॉरी, सेंटर लॉ बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता। क्लियर है। तो डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर, इनके ऊपर सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है, यूनियन लॉ बना सकता है, क्योंकि ये पूरे नेशन के लिए लॉ बनाया जाता है, नेशन, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक होते हैं। देन आ जाता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाएगा और वो जो लॉ होगा वो सिर्फ उनके स्टेट के लिए ही होगा और किसी के लिए नहीं। क्लियर है। लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, प्रिजन, लोकल ट्रेड, कॉमर्स एटसेट्रा। ओके, तो ये जो लॉ बनेगा ये पूरे नेशन के लिए बनेगा। ओके, और ये जो बनेगा ये क्या होगा, पूरे स्टेट के लिए बनेगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगी वो नेशन वाइड होंगे, नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे। यहाँ पर जो होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब स्टेट स्पेसिफिक टाइप के होंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर वही चीज है, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में देखिए क्या मेंशन किया है कि नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, मनी, ये सारी चीजें दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी। ठीक है, क्यों ऐड किया गया है इनको इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं और साथ के साथ जैसे डिफेंस है, डिफेंस हर स्टेट अपना खुद नहीं कर सकता, एक नेशनल पॉलिसी चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए।
सेम ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ये जो कुछ टॉपिक्स है, ये जो कुछ सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए कि पूरी कंट्री में एक ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए मनी की बात कर रहे हैं, बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो भाई पूरी कंट्री में एक ही टाइप की बैंकिंग होनी चाहिए, एक ही टाइप का मनी यूज होना चाहिए, करेंसी सेम यूज होनी चाहिए। तो इसलिए वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। यूनियन जो लॉ बनाएगा वो पूरी कंट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। और हो सकता है कि यूनियन किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए भी लॉ बना सकता है, ठीक है। बट वो लिस्ट अपने ही लिस्ट के अकॉर्डिंग लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे नहीं। ओके, स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लोकल इंपॉर्टेंस सच एज द पुलिस। लोकल इंपॉर्टेंस स्टेट इंपॉर्टेंट के सब्जेक्ट होते हैं लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, स्टेट गवर्नमेंट, इन सारी चीजों के ऊपर। और ये जो लॉ बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए बनेगा, ओके। सेंटर इसके ऊपर काम नहीं करेगी। कंकरेंट लिस्ट देख लीजिए। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट मतलब कि भाई ये कॉमन इंटरेस्ट के हो सकते हैं, इसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाने का काम कर सकती है, ठीक है। लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट। अब ये क्या, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का भी होता है, स्टेट इंपॉर्टेंस का भी होता है, इसीलिए बोल रहे हैं कॉमन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सेंटर भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है, ठीक है, दोनों बना सकती है। बट यहाँ पर ना एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए स्टेट, सेंटर ने अपना कोई लॉ बना दिया, स्टेट ने अपना कोई लॉ बना दिया, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या हो गई? कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई किसका लॉ प्रिवेल करना चाहिए। दोनों ने किसके ऊपर लॉ बना दिया? एजुकेशन के ऊपर। अब किसके लॉ को एग्जिस्ट करना चाहिए, किसका लॉ प्रिवेल करेगा? तो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है कि कंकरेंट लिस्ट में मेंशन किसी सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर भी लॉ बना दे, स्टेट भी लॉ बना दे, तो ऐसे में सेंटर के जो लॉ है उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और वही लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट के लॉ को डिसमिस कर दिया जाएगा। क्लियर है? फोर्थ आता है रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी पावर में क्या है कि भाई ये तो चलिए हमने ये सेंटर की लिस्ट बता दी, स्टेट की लिस्ट बता दी, कंकरेंट लिस्ट बता दी। कहते हैं इन फ्यूचर ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ और सब्जेक्ट इमर्ज होके आए, ठीक है। जिस टाइम पे हमने ये लिस्ट बनाई, जिस टाइम में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हो सकता है कि उस टाइम पे वो सब्जेक्ट ना मेंशन करता हो बट वो अब मेंशन कर रहा है। तो ऐसे में वो कहते हैं फ्यूचर में, ठीक है, सब्जेक्ट लाइक द सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, या फिर constituent unit made according to our constitution, union government has the power to legislate residuary subject। कहते हैं कि जो भी सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में आने से रह गए हैं, ठीक है, या फिर जो भी सब्जेक्ट जो फ्यूचर में आएंगे या इन लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है, उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। तो अब आप देख रहे हो हमारी कंट्री जो थी वो किसका एग्जाम्पल थी? होल्डिंग टुगेदर का, है ना। और इसमें क्या है? इसमें सेंटर आपको स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है कि भाई कंकरेंट लिस्ट में अगर स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना रहे हैं तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। रेजिडरी पावर सारी की सारी सेंटर के पास चली गई। समझ गए? तो रेजिडरी में देखिए जैसे अभी आ जाता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को मैनेज करना या उनके ऊपर लॉ बनाना, ठीक है, साइबर क्राइम के ऊपर लॉ बनाना, प्रिवेसी के ऊपर लॉ बनाना, तो ये सब किसके पास चला जाता है? सीधे सेंटर के पास चला जाता है, स्टेट के पास नहीं जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। होल्डिंग टुगेदर में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि भाई पावर जो होती है इक्वल नहीं होती है और कुछ को क्या दिया जाता है? स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 के अंदर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से, कुछ सोशल सर्कमस्टांसेस की वजह से स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड राइट, किस चीज के लिए? कि भाई आप अपना लैंड एंड राइट जो है इंडिजिनस पीपल का वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो प्रेफरेंशियल होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, वो यहाँ के लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंशियल पढ़ा है ना हमने कि भाई प्रायोरिटी देना, तो वही बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए इन स्टेट्स में कोई भी जॉब वगैरह निकलती है तो ऐसे में क्या किया जाएगा? इन स्टेट के जो इंडिजिनस पीपल होंगे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ताकि जो इनकी इंडिजिनस, आप कह सकते हैं कि एक एथनिसिटी है, इंडिजिनस कॉम्पोजिशन है, वो बनी रहे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब कुछ ऐसे भी स्टेट, और यहाँ पर क्या होता है लॉ में कि भाई कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं कर सकता, वहां पर जाके लैंड वगैरह नहीं बाय कर सकता, ताकि उनकी एथनिसिटी कॉम्पोजिशन बनी रहे, उनकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कम ना हो जाए। अब कहते हैं कुछ ऐसे भी स्टेट्स है जो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, जिनके पास बहुत कम पावर होती है। अब वो इतने स्मॉल होते हैं कि ना ही उनको एक सेपरेट स्टेट बनाया जाता है, ना ही उनको किसी और के साथ मर्ज किया जाता है। तो ऐसे में उनको क्या बना दिया जाता है? यूनियन टेरिटरी। ओके, देयर दीज आर लाइक द चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड द यूनियन टेरिटरी। जो इतने स्मॉल है, दे आर वेरी स्मॉल टू बिकम अ स्टेट और टू मर्ज विद एनी अदर स्टेट।
तो इसलिए उनको यूनियन टेरिटरीज बना देते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत कम पावर होती है, क्योंकि सारी पावर किसके पास होती है, यूनियन टेरिटरी है, तो बेसिकली ये जो सारी पावर होती है किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। ओके, इसीलिए देखिए यहाँ लिखा भी है कि टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट। ओके, इनके पास स्टेट की तरह पावर नहीं होती है, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरिया। तो बेसिकली यूनियन यूटीज को कौन रन कर रहा है, यूटीज को कौन रन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। तो यहाँ पर स्पेशल पावर भी दे दी, कुछ को कम पावर भी दे दी, ठीक है, कुछ को इक्वल पावर भी दे दी, कुछ को अनइक्वल भी दे दी। तो इस तरीके से हमारा होल्डिंग टुगेदर चल रहा है फेडरेशन। अब देखिए यहाँ पर ना ये सब आपको एक बार बस रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं, सिंपल सी बात है कि भाई हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जिसमें उन्होंने नेचर जो है हमारे यूनियन का वो फेडरल बनाया है, कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इजिली यूनिलेटरली अकेले चेंज नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट चाहती है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको चेंज किया जाए, या यूनियन चाह रही है कि भाई मैं अपनी पावर बढ़ा लूं, तो ऐसे में उसको क्या करना पड़ेगा, वो अकेले चेंज नहीं कर सकती है। एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय द बोथ हाउस, कि भाई लोकसभा राज्यसभा दोनों से आपको पास करवाना पड़ेगा। देन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एटलीस्ट 2/3 वोट, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना है। एंड देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। जैसे 28 स्टेट है इंडिया के अंदर, तो कहते हैं कि ये तो करना ही है आपको कि लोकसभा राज्यसभा से वो पास हो। अगर आप कोई फेडरल चेंज चाहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज चाहते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा से पास करवाना है 2/3 मेजोरिटी के साथ। लेकिन 28 स्टेट है इंडिया के अंदर, तो उसके भी हाफ ऑफ दी स्टेट से आपको वो बिल अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, द जुडिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जुडिशरी का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखे कि वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। क्लियर है। अब कहते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है स्टेट के बीच में या फिर यूनियन के बीच में, यूनियन मीन सेंटर, ओके, यूनियन या सेंटर के बीच में, तो कहते हैं अगर इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो ऐसे में फाइनल डिसीजन लेने का काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, वो बताएगा कि भाई तुम दोनों में से कौन ठीक है कौन गलत है। ओके ना। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्स। और कहते हैं इन दोनों के पास ना अपनी अपनी पावर होती है टैक्स की, सो दैट दे कैन मेक मनी और रन देयर ओन गवर्नमेंट, कि भाई स्टेट अपने स्टेट के अंदर चीजों को चला पाए, यूनियन अपने लेवल पे चीजों को चला पाए। तो इसके लिए इनके पास पावर होती है टैक्स लेवी करने की, ऑर्डर टू कैरी द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करने के लिए टैक्स लेवी करते हैं अपने अपने लेवल पे, और फिर गवर्नमेंट को चलाते हैं। क्लियर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी तक हमने जितना भी किया है, ठीक है ना। टाइप ऑफ फेडरेशन किया हमने, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यूनियनलेस, स्टेटलेस, कंकरेंटलेस, रेसिड्यूरी पावर, ठीक है, कैसे होल्डिंग टुगेदर में जो है स्पेशल पावर मिली है और कुछ को बिल्कुल ही पावर नहीं मिली है, यूटीज बने हैं उनकी पावर किसके पास है, देन सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। हमने हाफ ऑफ द चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है, और इस चैप्टर को मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाली हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है आपको तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, कमेंट करके मुझे बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। ओके, थैंक यू।